चलिए, कॉमन नाउन की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने यह जान लिया है कि कॉमन नाउन की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉमन नाउन टू टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। एक सिंगुलर के फॉर्म में, सिंगुलर, और एक जगह आपको दिखता है वही कॉमन नाउन प्लूरल के फॉर्म में। सिंगुलर यानी वो वन का सेंस देता है और प्लूरल यानी वन प्लस का सेंस देने का काम करता है। स्टेटमेंट नॉर्मल सा ले सकते हैं, मेरे हाथ में भी मार्कर है, अ मार्कर यानी सिंगुलर है। प्लूरल बनेगा तो इसका हो जाएगा मार्कर्स, मार्कर्स। इस तरह से मैं कह सकता हूं अ क्लास, तो इसका हो सकता है क्लासेस। अ कप, इसका हो सकता है कप्स। अ स्टेट, तो स्टेट्स। अ कार, इसका प्लूरल हो सकता है कार्स। यानी ये जो सिंगुलर फॉर्म है वो हम लोगों को वन होने का सेंस देता है, वही प्लूरल फॉर्म हम लोगों को वन प्लस होने का सेंस देता है। तो ये रहा कॉमन नाउन, जिसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के कैटेगरी में बांटते हैं। और हमें यह भी सीखना है कि सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से बनाया जाता है। अधिकांश सिंगुलर प्लूरल आप जानते ही हैं, जो इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल होने वाला है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा आगे जाके। अभी फिलहाल आप एक टॉपिक लिख सकते हैं हेडिंग में, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और इसमें हमें इसको मैच करवाना है वर्ब को लेकर। कॉमन नाउन और वर्ब की बात करनी है, तो यहाँ कॉमन नाउन के साथ मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको वर्ब पुट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे कौन सा वर्ब लगाना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं। अ पेन डैश न्यू is our second, those pens dash new is our, the student of Suman, the students of Suman dash passed the exam, the student of Suman dash pass the exam, option has or have। नंबर 4 पुट करते हैं, the students of Suman dash passed the exam, ऑप्शन सेम हैज और हैव। चलिए सॉल्व कीजिए। तो आपके अनुसार जो आपका लॉजिक है उसके अनुसार आप यहां पे वर्ब को पुट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, जैसे यहां वर्ब हमें पुट करना है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस यहां आया हुआ है ए पेन। यानी यहां जो पेन है यह कॉमन नाउन है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जो है यह सिंगुलर है, कॉमन नाउन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही यूज होना चाहिए। तो यहां पे मेंशन हो जाएगा इज। तो इससे आप पॉइंट समझ सकते हैं, ध्यान रखेगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, क्लियर। जब स्टेटमेंट में या सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, क्या काम करेगा, सब्जेक्ट। सिंगुलर कॉमन नाउन जब सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करने वाले हैं। यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन जब सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ वर्ब हम लोग क्या लगा करते हैं, सिंगुलर ही लगाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आते हैं, ध्यान रखिएगा, कहेंगे दोज पेन्स डैश न्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेन्स लिखा हुआ है, यानी कॉमन नाउन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। कॉमन नाउन या अपने आप को यहाँ प्लूरल फॉर्म में मोर देन वन का सेंस ले रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग आर का यूज करते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन जब सब्जेक्ट बनेगा, जब भी,
तो इसके साथ आपको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, कहा गया द स्टूडेंट ऑफ सुमन डैश पास द एग्जाम, और एक है द स्टूडेंट्स ऑफ सुमन डैश पास द एग्जाम। अब इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सुमन यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आप कहिएगा सर सुमन कौन सा नाउन है, तो सुमन किसी पार्टिकुलर गर्ल का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, इसी वजह से यह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 कि जब भी आपको प्रीपोजिशन दिखे, प्रीपोजिशन दिखे तो प्रीपोजिशन के बाद आपको एक वहाँ इंडिकेट मिलेगा, इंडिकेशन मिलेगा कि प्रीपोजिशन के बाद वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको वर्ब को शामिल नहीं करना है, इसका असल सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और हम लोग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टूडेंट कैसा है, सिंगुलर। और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है यह कॉमन नाउन है, कॉमन। तो यहाँ कॉमन नाउन जो सब्जेक्ट बना हुआ है ये अपने आप को सिंगुलर फॉर्म में रखा हुआ है। तो जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो उसके साथ वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर, यानी यहाँ पे पुट हो जाएगा हैज का यूज होगा। तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब नहीं लगा सकते हैं, तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा जो कॉमन नाउन है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। सेम एज नीचे देख सकते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ सुमन डैश पास द एग्जाम, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सुमन के अनुसार वर्ब नहीं लगेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट में या सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है यह प्लूरल है, क्योंकि यहाँ एक स्टूडेंट की बात नहीं, मोर देन वन स्टूडेंट की बात हो रही है। और यहाँ स्टूडेंट जो है यह कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि जब मैं कहता हूँ स्टूडेंट तो स्टूडेंट हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, कोई पार्टिकुलर तो मैं एक सेंस नहीं ले रहा हूँ, स्टूडेंट मतलब मोर देन वन, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन ये सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट में ये प्लूरल है, और जब कॉमन नाउन सब्जेक्ट बन के प्लूरल फॉर्म में आता है तो वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं, प्लूरल ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा है। तो स्टेटमेंट में आपको यह समझना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब प्लूरल। उसी में अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, यानी प्रीपोजिशन रहेगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगाना है, आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढकर उसके सिंगुलर या प्लूरल जैसा उसका सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करना। तो ये रहा हम लोगों का टॉपिक जिसमें कॉमन नाउन के साथ हमने वर्ब को शामिल किया। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे मिटाते हैं। कॉमन नाउन वर्ब कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकेंड आप इसी प्रकार के टॉपिक बना सकते हैं कि कॉमन नाउन
कॉमन नाउन, और हम लोग बात करते हैं आर्टिकल का। कॉमन नाउन और बात होगी आर्टिकल का। टॉपिक बनाइए आप। कॉमन नाउन के साथ हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल का। तो स्टेटमेंट में लिखता हूं आर्टिकल। आपको मालूम है कि आर्टिकल ए और एन, और एक आर्टिकल होता है द। ए और एन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। वहीं द को हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो है ये किसी के जनरल होने की बात करता है, कॉमन होने की बात करता है। वहीं आर्टिकल द जो है किसी को पार्टिकुलर बनाने के लिए स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। क्या बनाता है? पार्टिकुलर बनाता है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं, ध्यान रखेगा। फर्स्ट है डू यू हैव पेन, डू यू हैव पेन। सेकेंड स्टेटमेंट है कि डू यू हैव पेन that was on the table, that was on the table। अब इसमें आप सोचिए आप कहाँ ए लगाना पसंद करेंगे और कहाँ पर एन लगाना पसंद करेंगे। सोचिए, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डैश डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। ये 4 सेंटेंसेस आपके पास हैं, 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। इसमें आपको सोचना है कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दे लगेगा, यानी कहाँ इंडेफिनिट और कहाँ डेफिनिट की बात होगी। नोट कीजिए और इसे देखिए सॉल्व करके। चलिए इसको समझने के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है, कहा गया डू यू हैव पेन, यानी जब आप किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कलम है, जब आपको कलम की जरूरत रहती है तो आप सामने वाले से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कलम है। तो आप जनरल ही कोई चीज मांग रहे हैं, आपकी कोई स्पेशल कोई पेन की डिमांड तो है नहीं, आपको बस पेन की जरूरत है जिससे नोटबुक में या कहीं से फॉर्म पर या कहीं पर भी आप कुछ नोट कर सकते हैं। तो आप जनरल किसी पेन के बारे में डिमांड करते हैं, कोई खास पेन की डिमांड नहीं है। तो जब ये कहा गया कि डू यू हैव पेन, तो यहां पर पेन जो है यह सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है और कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन यहां पर है। और सिंगुलर कॉमन नाउन जब अपने आप को जनरल होते हुए दिखाता है, क्या दिखाता है? जनरल होते हुए दिखाएगा, या इसे आप कह सकते हैं कि अपने आप को इनडेफिनिट होते हुए दिखाता है। क्या डिफिनिट? कोई निश्चित नहीं है कि किस पेन के बारे में बात किया गया, बस ऐसे कह दिया गया कहाँ क्या तुम्हारे पास एक पेन है। तो जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन अपने आप को इनडेफिनिट बताता है यानी जनरल बताता है, तो उसके पहले हम लोग लगाते हैं ए और एन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन होना चाहिए ए। तो आप नोट कर सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट ये सब नोट कर ले कि सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन जब भी अपने आप को इनडेफिनिट होने का सेंस देता है, यानी निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट, या जनरल होने का सेंस देता है कि सामान्य सी बात की जा रही है, तो इसके पहले आप लगाते हैं ए और एन की बात करते हैं, ए और एन की बात करते हैं। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया डू यू हैव दैट पेन दैट वाज ऑन द टेबल। डू यू हैव पेन, अब यहां आप देख सकते हैं पेन सिंगुलर कॉमन नाउन यहां पर भी है, सिंगुलर कॉमन नाउन,
यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर जो सिंगुलर कॉमन नाउन है ये जनरल नहीं है, ये जनरल नहीं है। कैसे जनरल नहीं है सो समझते हैं। तो सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन की जब आप बात करें और वह जो सिंगुलर कॉमन नाउन हो वह स्पेशल हो, क्या हो, स्पेशल हो, यानी कि वो डेफिनिट हो, निश्चित हो, वो ध्यान रखेगा। तो वैसे सेंस में उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, डू यू हैव पेन दैट वाज ऑन द टेबल, क्या तुम्हारे पास वो वाली कलम है दैट वाज ऑन द टेबल, जो टेबल पर थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दैट वाज ऑन द टेबल, ये सारा जानकारी किसके बारे में है, पेन के बारे में। अब यहां तक सिर्फ पेन था, डू यू हैव पेन, यहां पर पेन जनरल था। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें डू यू हैव पेन, यहां पर पेन क्या था, हम लोगों के लिए जनरल था, निश्चित बात नहीं कर रही थी, बस किसी पेन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हुआ। लेकिन यहीं पर उस स्टेटमेंट में जब आगे और कुछ जोड़ दिया गया है, दैट वाज ऑन द टेबल, और आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जब ये कहा गया डू यू हैव पेन दैट वाज ऑन द टेबल, तो ये दैट वाज ऑन द टेबल क्या है, ये दैट वाज ऑन द टेबल क्या है, आप बता सकते हैं। ये पेन सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में तो बता ही रहा है, तो मैं बता देता हूं दैट वाज ऑन द टेबल, यह एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, ये अपने आप को यहां पे रख रहा है, यह है एडजेक्टिव क्लॉज यहां पर कर रहा है। तो नाउन के बारे में, खासकर सिंगुलर कॉमन नाउन या प्लूरल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो भी है, अगर उसके पास अपना एक फ्रेज या अपना क्लॉज वहां पे मौजूद है एडजेक्टिव के फॉर्म में, तब उससे पहले आपको आर्टिकल द देना पड़ेगा। तो यहां पर लगाते हैं आर्टिकल द। तो डू यू हैव द पेन दैट वाज ऑन द टेबल। तो सिंगुलर कॉमन नाउन जब स्पेशल या डेफिनिट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पेशल या फिर डेफिनिट। किस वजह से डेफिनिट हो जाता है, तो वहां पर आपको मिलेगा एक एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, या हो सकता है आपको वहां पर शामिल होता हुआ देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज वहां पर नजर आए, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। यानी सिंगुलर कॉमन नाउन वो स्पेशल या डेफिनिट होगा। किस वजह से, क्योंकि उस सिंगुलर नाउन के बाद आपको मिलेगा एक एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज। तो ऐसे सिचुएशन लगाते हैं आर्टिकल द। इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं, उसके बाद मैं इस दोनों स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से मैं इरेज करता हूं क्योंकि इसकी बात अब हो चुकी है कंप्लीट। चलिए तो इसको मैं एक बार यहां पे सजा के मैं लिख देता हूं। नंबर 1 कि सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, क्लियर, सिंगुलर कॉमन नाउन जब अपने आप को जनरल या आप कह सकते हैं कि इनडेफिनिट होने का सेंस देता है, अनिश्चित होने का सेंस देता है, तो इससे पहले आप पुट करते हैं ए और एन। पॉइंट सेकेंड में आपको समझाया गया है कि वहीं पर सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन अपने आप को वो डेफिनिट, डेफिनिट, पार्टिकुलर, डेफिनिट, पार्टिकुलर या फिर स्पेशल होने का सेंस देता है। कैसे सेंस देगा, तो इसके बाद आपको एक एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, या हो सकता है आपके पास एक एडजेक्टिव क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज यहां पे नजर आता है। तो इससे पहले आप लगा देते हैं आर्टिकल द, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो, इस सिंगुलर कॉमन नाउन को जो जनरल रहता है उसको वो जानकारी देके उसको वो खास बनाता है, डेफिनेट निश्चित कर देता है कि हाँ इसके बारे में बात हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल डाल रहा है। अब सोच के देखिए, यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक उनको कभी समझ में नहीं आ सकता है जिनके पास फ्रेज और क्लॉज की जानकारी नहीं हो।
कभी हो ही नहीं सकता कि ये कोई भी स्टूडेंट जिसके पास फ्रेज और क्लॉज जानकारी नहीं है वो इसका ग्रामर पॉइंट इस प्रकार के स्टेटमेंट का समझ ही नहीं सकता। चाहे वो उसका हिंदी लगा ले या कुछ रट ले वो अलग सेंस है, लेकिन समझ नहीं सकता क्योंकि हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज अच्छे से हम लोगों ने समझा हुआ है, इसलिए हम लोग आसानी से इस पॉइंट को समझ सकते हैं और इसको बिना याद किए हुए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज है, इसलिए आप लोगों की क्लास में एक शेड्यूल वाइज लेके चल रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, फ्रेज क्लॉज से, फिर नाउन से, ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं। कोई हम लोग रटने वाले प्रोसेस नहीं, हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे कि हाँ सब कुछ समझ में आए। ये नहीं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वैसा कोई सेंस नहीं है। सबका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन इन ए डीप पॉइंट में आपको ले जाकर समझाया जाएगा। बस आप तैयार रहे इस डीप पॉइंट तक समझने के लिए। ओके, मैं तो यही हूं, तैयार हूं आप लोगों के लिए। अब आते हैं नीचे में जो कहा गया है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल और डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। इसमें आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, इसका भी तो अपना कोई तर्क आप दीजिएगा कि यहां पर क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां डॉग है, इज अ फेथफुल एनिमल, यानी डॉग जो यहां पे सिंगुलर कॉमन नाउन है। डॉग यहां पर क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन लगेगा, द लगेगा, सो समझिए। तो यहां पर आपको समझना है कि जब सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन आपके पास हो और यह सिंगुलर कॉमन नाउन जो हो होल स्पीसीज के बारे में बात करता हो, होल स्पीसीज के बारे में बात करता हो, तो इससे पहले आप लगाते हैं आर्टिकल द, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन जब होल स्पीसीज यानी कि पूरी जाति के बारे में बताता है, रहेगा वह सिंगुलर, रहेगा एक, लेकिन बात अपनी पूरी कम्युनिटी की वो करता है, तो ऐसे सेंस में उसके पहले लगाते हैं आर्टिकल द, क्योंकि वह सिंगुलर एक होते हुए सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक होते हुए वो सबको रिप्रेजेंट करवा रहा है। इसका मतलब ये तो खास है, कोई स्पेशल काम तो ये कर रहा है, इसी वजह से इसके पहले क्या लगाइएगा, आर्टिकल द। जैसे यहाँ कहा गया है कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यह डॉग फेथफुल एनिमल है तो यह सिंगुलर, लेकिन क्या किसी एक डॉग की बात की जा रही है या सभी डॉग की बात की जा रही है? तो आप कहेंगे सर ये तो फेथफुल वाला से तो सभी डॉग के बारे में, तो यह सिंगल होते हुए, एक होते हुए पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है जी, सिंगल होते हुए ये पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जब एक व्यक्ति सबों को, मतलब एक व्यक्ति जो है वो लीडर बन चुका है जो सबों की बात कर रहा है सिंगल होते हुए, तो उसे तो आपको खास बनाना पड़ेगा, उसे आप जनरल तो रख नहीं सकते हैं। इसी वजह से सिंगुलर कॉमन नाउन जब होल स्पीसीज के बारे में बात करेगा, पूरी जाति के बारे में बात करेगा, कम्युनिटी के बारे में बात करेगा, तो ऐसे सेंस में यहां पर लगाते हैं आर्टिकल द। तो ये हो गया द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन। वहीं अब नीचे बताइए डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स में हम लोग क्या करें, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स में हम लोग क्या करें बताइए, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां जो डॉग्स हैं ये प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। अब यहां समझिए कि ये कह रहा है डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, तो प्लूरल कॉमन नाउन है, कोई एक डॉग तो है नहीं, सभी डॉग के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन ये एक नहीं है, ये सबको चुन चुन के एक एक करके बात कर रहा है। यहां पर जो कहा गया डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो एक डॉग सबों को डिनोट कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहां पर जो है एक डॉग का सेंस नहीं, यहां सभी डॉग को ले लिया गया है, किसी एक को लीडर बनने की जरूरत नहीं है, सब के बारे में एक एक करके कहा गया है। यानी कि जब प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन जब ये होल स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हो, होल स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हो, तो इससे पहले आपको आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई खास काम कर ही नहीं रहा है, कोई अपने आप को स्पेसिफिक बता नहीं रहा, क्योंकि इसमें बात सब आ रहा है। इन्हें सपोज कीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं एक एक करके, तो वो तो जनरल सी बात हो गई, लेकिन 10 लोग में से एक व्यक्ति चुना जाए और वो उस पूरे लोगों के बारे में बात करे, तब तो ये खास काम कर रहा है, क्योंकि सबके मुद्दे को, जो मुद्दा है उसको रेज करने का एक काम कर रहा है। तो जब सिंगल होते हुए पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा तब लगाइएगा आर्टिकल द, लेकिन वह प्लूरल होते हुए होल स्पीसीज यानी पूरी जाति के बारे में बात करें तब वो स्पेशल कोई काम, वो तो जनरल सा कोई काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, क्रॉस,
यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोट कीजिए इसे।